हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने के लिए जुड़े हैं इस क्लास में, तो दोस्तों हम यूपी स्पेशल में जो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस जिले से, तो हम दोस्तों जुड़े हैं उस जिले का। हमने अलग अलग हर जिले का दर्शन टॉपिक चल रहा था, बीच में नहीं आया, तो उसी में जैसे हमने लखनऊ की बात की थी, आज हम दोस्तों बात करेंगे कानपुर की। फ्रेंड्स, कानपुर से अधिकतर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कानपुर दर्शन, दोस्तों यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये चाहे हमारे कोई भी एग्जाम हो, यूपी के एग्जाम हो या फिर हमारा सेंट्रल का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। फ्रेंड्स, कानपुर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ से पूछा ही जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? फ्रेंड्स, नदी की बात करें तो आपको पता होगा कि कानपुर गंगा के दाहिने, फ्रेंड्स दाहिने किनारे या राइट साइड है। फ्रेंड्स, ये पूछा ही जाता है। अभी क्वेश्चन में पूछा गया था पिछली बार 4 ऑप्शन देके कि बताओ गंगा के दाहिने में कौन सा शहर नहीं बसा है। तो फ्रेंड्स, उसमें भी पूछा जाता है। तो हमारा जो कानपुर है गंगा के दाहिने किनारे में बसा हुआ है। अब दोस्तों हम इसी में और आगे बात करें कि गंगा नदी जहां से निकली है, अगर जो हम बात करें कि ये उत्तराखंड से आई, जहां से निकली है फ्रेंड्स, और यहाँ तक गंगा देवप्रयाग से आई है और ये जाकर बांग्लादेश में खत्म होती है। फ्रेंड्स, इतना बड़ा शहर अभी तक इसमें कोई है ही नहीं। अब हम बात करें कि इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सीधे सीधे हम उन्हीं पे बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, उत्तर भारत का मानचेस्टर अगर जो पूछा जाए कि ये क्या है, तो मानचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है। फ्रेंड्स, ये इंग्लैंड का शहर है और मानचेस्टर जो काय के लिए फेमस होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है सूती वस्त्र के लिए। ये सूती वस्त्र के लिए फेमस होता है, सूती वस्त्र के लिए। और फ्रेंड, इसी में अगर जो मैं थोड़ा आपको और बता दूं कि अगर जो पूछ ले कि भारत का मानचेस्टर का है, फ्रेंड्स भारत का मानचेस्टर पूछता है, भारत का मानचेस्टर, तो ये होता है, भारत का मानचेस्टर पूछता है तो अहमदाबाद होता है। फ्रेंड्स, भारत का मानचेस्टर पूछता है तो अहमदाबाद होता है। अहमदाबाद की मैं बात करूं कि ये गुजरात में है और इसकी स्थापना जो है अहमद शाह ने की थी। पहले ही राजधानी था गांधीनगर से पहले अहमदाबाद गुजरात की राजधानी हुआ करता था। अब फिर मैं बात करता हूं, अगर जो यहीं पर आगे पूछ ले कि दक्षिण भारत का अगर जो मानचेस्टर पूछता है, भारत का मानचेस्टर पूछता है, तो फ्रेंड्स ये होता है
पेदम्बेतूर होता है फ्रेंड्स, पेदम्बेतूर। फ्रेंड्स पेदम्बेतूर ये जो है तमिलनाडु में, पेदम्बेतूर ये तमिलनाडु में है। और फ्रेंड्स यहीं पर रेल के अगर जो पूछ ले तो रेल के डिब्बे भी यहीं पर बनाए जाते हैं, पेदम्बेतूर। अब फ्रेंड्स इसी में अब हम बात कर रहे थे कानपुर की, तो मैं कानपुर के आगे इसी में बता दूं कि यहाँ पर मॉडर्न बेकरी है, मॉडर्न बेकरी पूछता है तो कानपुर में है। अगर यहीं पर बात करें कि बिठूर नाम सुना होगा आपने बिठूर नाम सुना होगा। फ्रेंड्स बिठूर की बात करें तो इस बिठूर की बात करें तो ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटिव है और हमारे धर्म से भी रिलेटिव है। अब मैं बात करूं धर्म से कैसे, तो यहाँ पर पूछता है कि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पूछता है फ्रेंड्स, आश्रम पूछता है तो भी फ्रेंड्स बिठूर होता है। और बिठूर की मैं अगर जो बात करूं तो आपने 1857 की क्रांति को खूब पढ़ा होगा, तो 1857 की क्रांति भी बिठूर से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे कौन नेतृत्व कर रहा था, तो यहाँ पे कर रहे थे नाना साहब। अब ये कौन, इनका नाम क्या था, तो फ्रेंड्स इनका नाम था धोंधुपंत। दोस्तों इनका वास्तविक नाम था। और ये बाजीराव सेकंड के दस्तक पुत्र थे। फ्रेंड्स ये दस्तक पुत्र थे जो गोद लिए गए थे, बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र थे। अब मैं फ्रेंड्स इसी में अगर थोड़ी सी और बात करूं कि आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई का। फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई आपने सुनी होगी, ये झांसी की थी। अगर ये झांसी से पहले हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई का पालन, इनका जन्म वाराणसी में हुआ, वाराणसी में। और फ्रेंड्स इनका पालन पोषण अगर जो पूछा जाए तो फ्रेंड्स यहीं पर बिठूर में हुआ, पालन पोषण बिठूर में हुआ। और फ्रेंड्स आपने एक और नाम सुना होगा तात्या टोपे का भी नाम सुना होगा फ्रेंड्स। और इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामतनु पांडे था दोस्तों, रामतनु पांडे था। फ्रेंड्स अब बात करें तो इनके भी जन्म वाराणसी में हुआ और पालन पोषण इनका भी बिठूर में हुआ। बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में ये तीनों लोगों का वैसे कहा जाए तो पालन पोषण हुआ। अब मैं बता रहा था रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, तो इनका अगर जो पहला नाम पूछता है तो इनका पहला नाम है छबीली। इनको बाजीराव द्वितीय कहते थे। और इनका दूसरा नाम आपने सुना मनु जो है इनकी दादी कहती थी। और आपने मणिकर्णिका नाम सुना होगा, मणिकर्णिका। फ्रेंड्स आपने मणिकर्णिका नाम नहीं सुना होगा तो आपने इनकी
मणिकर्णिका नाम से मूवी आई थी, जिसमें मणिकर्णिका नाम से मूवी आई थी और इसमें लक्ष्मीबाई का जो रोल है निभाया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा हीरोइन का फ्रेंड्स, उन्होंने ये मणिकर्णिका की रोल निभाया था। अब बात करते हैं फ्रेंड इसी में आगे 1857 की क्रांति के लिए बिठोर है। और अगर कोई पूछता है कभी कि लव कुश का जन्म स्थान, तो फ्रेंड्स ये भी बिठोर के यहीं पर हुआ है। बिठोर में लव कुश का जन्म भी हुआ है, लव कुश का जन्म भी बिठोर में हुआ। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने 1925 में फ्रेंड्स 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस या 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फ्रेंड्स अधिवेशन हुआ। अब अधिवेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। फ्रेंड्स अगर जो हम बात करें कि क्या यहाँ पर अगर जो पहली भारतीय महिला यहाँ पर अध्यक्ष थी, तो इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले भी एक यहाँ पर अध्यक्ष हो चुकी हैं। फ्रेंड्स पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिनका नाम था फ्रेंड्स पहली महिला अध्यक्ष थी फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये थी यहाँ पर सरोजिनी नायडू। फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू थी। और अगर जो इससे पहले अगर जो पूछता है कि कहाँ, एक कोलकाता में अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1911 में। फ्रेंड्स कोलकाता में ये अधिवेशन 1911 में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी फ्रेंड्स यहाँ पर पहली महिला थी और उनका एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा। ये 1911 में कोलकाता में पहली महिला अध्यक्ष थी। फ्रेंड्स एनी बेसेंट जो है ये होम रूल लीग से भी जुड़ी थी। होम रूल लीग से भी ये जुड़ी थी। जो अगर होम रूल लीग की बात करें कि ये कब था, ये 1916 वाले में फ्रेंड्स जुड़ी थी और बी.जी. तिलक भी इनके सहयोगी थे।
एनी बेसेंट से, और इन्हीं की एक बुक थी एनी बेसेंट की, बहुत पूछी जाती है, नव भारत। फ्रेंड्स न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट जी की बुक है, और ये होम रूल लीग से जुड़ी थी, और कोलकाता की ये फ्रेंड्स अध्यक्ष भी पहले में रहे। फ्रेंड्स हम एक चैन के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर हमारे क्वेश्चन कहीं से बन रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम उनको लगातार क्यों ना एक साथ ही पढ़ते जाएं। जैसे एक चाबी का गुच्छा होता है, उसमें सारी चाबियां होती हैं, ऐसे ही हमारा टॉपिक अगर जो चल रहा है, अगर उसके साथ में और भी हमारे साथ में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमको कवर करते जाना चाहिए, कहीं ना कहीं हमको फायदा देते हैं। फ्रेंड्स आप अगर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और फिर मैं बात करता हूँ कानपुर की आगे की। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कानपुर दर्शन की। अब अगर जो आपसे पूछता है कि जे के मंदिर पूछता है फ्रेंड्स, जे के मंदिर, तो ये भी कानपुर में है, जे के टेम्पल। अगर जो फ्रेंड्स आपसे भीतर गांव मंदिर पूछता है, भीतर गांव, फ्रेंड्स भीतर गांव मंदिर पूछता है, तो ये भी कानपुर में है, जो गुप्त काल से है। गुप्त काल ये फ्रेंड्स ईंटों का बना है, ईंटों का बना है। और फ्रेंड्स अगर जो पूछा जाए कि ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो ये है विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को है, भगवान को। अब दोस्तों मैं जेके टेम्पल की एक बात बता दूं, कहते हैं कि ये जब से बनना शुरू हुआ है, आज भी रोज बनता है। और सॉरी फ्रेंड, हाँ मैं भीतर गांव मंदिर की बात करूं कि ये गुप्त काल से है, और जो ईंटों से बना हुआ। अब बात करते हैं यहीं पर, अगर जो आपसे पूछ ले कि ग्रीन पार्क स्टेडियम, फ्रेंड्स ग्रीन पार्क स्टेडियम भी कानपुर में, और उत्तर प्रदेश का, यूपी का ये पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। फ्रेंड्स यूपी का ये पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी यही है। और अगर जो हम बात करें इसमें फ्रेंड्स ग्रीन पार्क हो गया, और अगर जो हम बात करें कि आपसे अगर पूछता है कि वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर पूछता है फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर। अगर वित्त निगम पूछता है कि कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये कानपुर में है। और इसकी स्थापना जो है, वित्त निगम की स्थापना ये 1954 में हुई थी, जो कानपुर में है। अब ऐसे ही फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र फ्रेंड्स चीनी अनुसंधान केंद्र पूछता है, चीनी अनुसंधान केंद्र पूछता है।
फ्रेंड्स चीनी अनुसंधान केंद्र पूछता है तो भी ये कानपुर है। और अगर इसी से रिलेटेड मैं आपको और फैक्ट्स बता दूं, अगर कभी पूछ ले आपसे पूछ ले कि गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछता है तो फ्रेंड्स ये हमारा लखनऊ होगा। और अगर पूछ ले कि गन्ना कैंसलिंग पूछता है तो अगर आपसे गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछे तो आप लखनऊ लगाएंगे। अगर गन्ना काउंसलिंग पूछता है फ्रेंड्स, गन्ना कैंसलिंग पूछता है तो इसका शाहजहांपुर होता है। शाहजहांपुर में ये बना हुआ है। अगर जो आपसे पूछ ले कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहां है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहां है। अब फ्रेंड्स अगर जो आपसे चीनी अनुसंधान केंद्र पूछता है तो कानपुर होगा। अगर जो आपसे गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछता है तो फ्रेंड्स लखनऊ होगा। अगर जो गन्ना काउंसलिंग पूछता है तो शाहजहांपुर होगा। अगर जो गन्ना प्रजनन केंद्र पूछता है तो फ्रेंड्स ये पैदमथुर है। ये फ्रेंड्स पैदमथुर होगा। ये भी गन्ना प्रजनन केंद्र है यहाँ पर। अब फ्रेंड्स इसी के आगे अगर जो हम और बात करें कि अगर पूछ ले कभी कि औद्योगिक बस पूछता है आपसे, औद्योगिक बस पूछता है कि सबसे पहले कहां चली तो ये कानपुर है फ्रेंड्स, कानपुर है। अगर जो आपसे इसी में फ्रेंड्स पूछता है कि उत्तर प्रदेश में यूपी में पहली रेलगाड़ी फ्रेंड्स 1859 में कहां से कहां के बीच चली, अगर जो आपसे पूछता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कानपुर से इलाहाबाद, सॉरी फ्रेंड्स प्रयागराज होगा। प्रयागराज ये प्रेजेंट का नाम है। आपसे अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में पहली बार रेलगाड़ी कहां चली तो ये कानपुर से प्रयागराज होगा। अब इसी में अगर जो हम आगे बात करें, आपसे अगर कभी पूछ ले कि जूता अनुसंधान केंद्र कहां है, जूता अनुसंधान केंद्र पूछता है तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर कानपुर होगा, क्योंकि जूता अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। अब इसी में अगर जो आपसे पूछ ले कि चर्म अनुसंधान केंद्र कहां है तो ये भी कानपुर में होगा। और अगर जो इसी में पूछ ले कि लेदर सिटी कहां है तो फ्रेंड्स ये भी कानपुर होगा। लेदर सिटी पूछता है तो फ्रेंड्स ये भी कानपुर है। अब इसी में आगे दोस्तों हम बात करें, अगर जो आपसे पूछता है कि वनस्पति घी अनुसंधान केंद्र कहां है, फ्रेंड्स वनस्पति घी अनुसंधान केंद्र पूछता है तो ये भी हमारा कानपुर में,
दोस्तों आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी और, जो कानपुर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अमूमन आपसे पूछे ही जाते हैं। आपने ले ही लिया हो तो बस थोड़ा सा और बचा है, ज्यादा बड़ा मैं करते हुए फ्रेंड्स। दोस्तों अब अगर पूछता है कि आपसे, कि अगर जो आपसे पूछ ले कि चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर कानपुर होगा। और अगर जो आपसे पूछ ले इसी में कि दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दलहन अनुसंधान